हेलो जी, कैसे हो आप लोग। मैं आपका होस्ट और दोस्त गौरव शर्मा। तो आज नया दिन, नई शुरुआत और मौसम बहुत ही प्यारा बना हुआ है। तो आज मैं आपको लेकर आ गया हूँ एक नई वीडियो में, नई जगह पे। तो ठीक है, आज हम जानेंगे धारी देवी मंदिर के इतिहास के बारे में। तो चलिए चलते हैं, जानते हैं कुछ रहस्यमय बातें। धारी देवी मंदिर जो कि देवभूमि उत्तराखंड की सबसे प्रसिद्ध देवी मानी जाती हैं। धारी देवी का मंदिर उत्तराखंड के पौड़ी जिले के कल्यासोड़ नामक स्थान में धारी गांव में है। अलकनंदा नदी के बीच में बसा ये मंदिर बेहद खूबसूरत है। केदारनाथ और बद्रीनाथ जाते वक्त लोग धारी देवी के दर्शन जरूर करते हैं। माना जाता है कि धारी देवी उत्तराखंड के चारों धामों की रक्षक भी हैं। माँ धारी के आशीर्वाद से ही लोग चार धाम की यात्रा सफल रूप से कर पाते हैं। लेकिन जब माँ धारी देवी अपने रौद्र रूप में होती है तो किसी को नहीं बख्शती। तो चलिए आज इस ब्लॉग के माध्यम से माँ धारी देवी के इतिहास के बारे में जानते हैं कि आखिर कैसे यहाँ माँ धारी देवी का मंदिर बसा। धारी देवी एक रहस्यमयी देवी है। जो भक्त माँ के इस मंदिर में आता है वो यह चमत्कार अपनी आंखों से देख सकता है। जो भी यहाँ आया उसने देखा अपने रूप को एक दिन में 3 बार बदलती है। सुबह छोटी बालिका के रूप में, दिन में यौन अवस्था में और शाम में वृद्ध अवस्था में अपने भक्तों को दर्शन देती है। इससे साक्ष्य वो लोग हैं जो यहाँ माँ के दर्शन सच्चे दिल से करने आते हैं। माँ धारी का रौद्र रूप तब देखने को मिला था जब अलकनंदा नदी से कुछ किलोमीटर आगे विद्युत बनाने के लिए डैम बनना था और उसके लिए माँ धारी देवी के मंदिर को शिफ्ट करने की बात रखी गई। क्योंकि माता का मंदिर ठीक अलकनंदा नदी के बीचों बीच स्थित है, तो जब माँ की मूर्ति अपने स्थान से उठाई गई तो उससे ठीक 2 से 4 घंटे के बीच केदारनाथ में एक सैलाब आया जिसने लाखों जिंदगियां तबाह कर दी। केदारनाथ में बाढ़ आना माँ के गुस्से का प्रकोप माना जाता है, क्योंकि पंडितों ने भी मूर्ति को न हटाने के लिए कहा था, लेकिन सरकार के आदेश पर मूर्ति हटा दी गई। जिसके बाद उत्तराखंड में केदारनाथ से आई आपदा का नुकसान कई जिंदगियों को चुकाना पड़ा। माँ धारी का मंदिर चारों धामों के रक्षकों के रूप में माना जाता है। तो आइए जानते हैं धारी देवी की सच्ची कहानी के बारे में। तो चलिए जानते हैं धारी देवी कौन थी। दोस्तों, माँ धारी के 7 भाई थे और अपने भाइयों से माँ धारी बहुत प्रेम करती थी, लेकिन उनके भाई उनको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। इसके 2 कारण थे। पहला कि उनका रंग बहुत ज़्यादा सांवला था और दूसरा कि उनको पता चल गया था कि उनकी बहन के ग्रह उन भाइयों के लिए अच्छे नहीं हैं। जब तक ये छोटी बच्ची है तब तक उनके जीवन को संकट है। माँ पिता के गुजर जाने के बाद भाइयों ने उनका ध्यान रखा, इसलिए वो उन पर अपनी जान छिड़कती थी। लेकिन भाइयों की नफरत और डर बढ़ने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और 7 में से 5 भाइयों की आकस्मिक मौत हो गई। यह देखकर बाकी के बचे 2 भाइयों की अपनी जान का खतरा बन गया। एक दिन उन 2 भाइयों और उनकी पत्नियों ने मिलकर योजना बनाई कि इस लड़की को मार देते हैं जिससे उनकी जान बच जाएगी। फिर एक रात को सबने मिलकर अपनी बहन का गला काट दिया और उसे अलकनंदा नदी में बहा दिया। उस छोटी बच्ची का गला बहते हुए कल्यासोड़ नाम के स्थान पर धारी गांव के पास अलकनंदा नदी के बीच एक पत्थर से टकराया। जैसे ही गला धारी गांव में पहुंचा तो एक आदमी ने देखा नदी में एक लड़की बहती हुई आ रही है। उस लड़के ने लड़की को बचाना चाहा, जो सिर्फ एक गला था, लेकिन बहाव तेज होने की वजह से वो नदी में नहीं जा पा रहा था। तभी एक आकाशवाणी होती है कि डरो मत, मेरे पास आओ और मुझे बचाओ, तुमको कुछ नहीं होगा। तू जहाँ जहाँ पैर रखेगा मैं वहाँ वहाँ पे तेरे लिए सीढ़ी बना दूंगी। कहा जाता है कि कुछ समय पहले ये सीढ़ियाँ यहाँ पर दिखाई देती थी। वह लड़का धीरे धीरे नदी के पास जाता है और सर को उठाता है और डर जाता है। तो देखता है कि यह तो कटा हुआ सिर है और आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो गले से आवाज़ आती है कि डर मत, मैं स्वयं देवी स्वरूप हूँ, मुझे एक पवित्र स्थान में स्थापित कर दे। वो लड़का भी अचंभित था कि नदी में सीढ़ियाँ बनना, कटे हुए सर से आवाज़ आना, ये अवश्य ही देवी स्वरूप है। जब लड़के ने एक पत्थर पर सर को स्थापित किया
तब माँ ने अपनी सारी कहानी बताई और उसके बाद उस कटे हुए सर ने उस पत्थर का रूप लिया और वहीं पर धारी गांव की देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। वही जो उनका धड़ वाला हिस्सा था वो रुद्रप्रयाग काली मठ में है और माँ मैथानी के नाम से प्रसिद्ध है और यहाँ माँ धारी का भव्य मंदिर भी स्थित है। माँ धारी देवी का मंदिर भारत में 108 शक्ति स्थलों में से एक है। तो यहाँ पे बोटिंग भी होती है। जैसे आप दर्शन करके आओगे ना, दर्शन करके आने के बाद यहीं से सीधा लेफ़्ट मारो और नीचे बोटिंग, नीचे उतरने का रास्ता कुछ इस तरीके का है। यहाँ से उतरो और 80 रुपये एक बंदे का ले रहे हैं और भाई एक राउंड कटवा के लाएंगे। और राउंड पता नहीं कितनी दूर का है कितनी दूर का नहीं है। बाकी जो साइड में ब्रिज भी है, ब्रिज पे भी है ना, आप जाके फ़ोटोग्राफी करवा सकते हो। वैसे तो ये इधर से उधर जाने के लिए है, बट मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ फ़ोटोग्राफी के लिए बनाया गया है। बाकी खैर ऐसा तो नहीं होगा। ये बोट निकल गई है लेके, और भाई ठंड हो रही है अच्छी खासी आज। दर्शन अपने हो चुके एकदम बढ़िया, मजे आ गए। फिर आएंगे। अब हमें कुछ खिला तो दो। चलो ना। तो अभी हम घूम रहे हैं यहाँ पे ब्रिज के ऊपर, और ये है बिल्कुल सामने ही माता जी का मंदिर। तो आइए चलिए जानते हैं धारी देवी मंदिर है कहाँ। धारी देवी मंदिर उत्तराखंड राज्य के पौड़ी जिले में श्रीनगर गढ़वाल में अलकनंदा नदी के तट पर श्रीनगर बद्रीनाथ राजमार्ग पर कल्यासोड़ में स्थित है। यह मंदिर श्रीनगर गढ़वाल से लगभग 15 किलोमीटर, रुद्रप्रयाग से 20 किलोमीटर और दिल्ली से 360 किलोमीटर की दूरी पर है। माँ धारी देवी का ये दिव्य मंदिर डैम के बीचों बीच स्थित है और चारों ओर से पर्वत घाटियों से घिरा हुआ एक मनोहर स्थान पे बसा हुआ है, जो माँ धारी देवी के नाम से पूरी दुनिया में विख्यात है। वो सामने रास्ता देख रहे हो ना, वहाँ से गाड़ी आएगी। अभी हमने गाड़ी खड़ी करी है वहाँ ऊपर, बट है ना मम्मी अभी ऊपर वहाँ जा नहीं सकती। यहाँ से पूरा रास्ता जा रहा है आने का, और पूरा वहाँ ऊपर होके उधर तक वहाँ गाड़ी खड़ी करी है, बट वहाँ से मम्मी भी आ नहीं सकती। तो मैं सोच रहा हूँ पूरा आगे लेकर जाऊँ उधर, और वहाँ से नीचे तक ना गाड़ी सेम लेवल पे आ जाती है। तो उनसे रिक्वेस्ट करके लेकर आऊँगा। बाकी चलते हैं आगे, देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं रहता है। गाड़ी ला पाता हूँ नहीं ला पाता है, क्या करते हैं क्या नहीं करते। जय माता दी। यह मार्केट लगी रहती है ऐसे, शॉप्स हैं यहाँ पे छोटी छोटी। आपको कुछ प्रसाद लेना हो, किसी के लिए कुछ खरीदारी करनी हो तो वो ले सकते हो, जैसे यूजुअली सारे मंदिरों में होता है ऐसे यहाँ पे भी है। और अभी मैं जा रहा हूँ ऊपर की तरफ। सांस थोड़े से फूल रहे हैं, आदत नहीं है ना हम लोगों को इतना चढ़ने उतरने की। यहाँ ले आऊँगा मैं गाड़ी, अगर लाने दी तो भाई गाड़ी लेके तो मैं अभी नीचे आ चुका हूँ यहाँ पे। और ऐसा कुछ मतलब दिक्कत नहीं है गाड़ी नीचे लाने में, बट हाँ ये उन्हीं के लिए है जिसको दिक्कत है, ओल्ड एज पेरेंट्स हैं किसी के साथ में, या कोई वैसे पेशेंट है तो भाई वो आ सकता है। बट मैंने एक चीज़ भी देखी है, हर जगह देखी है, हर मंदिर में देखी है एक्चुअली, हर मंदिर क्या हर चीज़ में बच्चे
लोग आज तक स्कूल तक को नहीं छोड़ते। जहाँ पे आपको थोड़ी सी फैसिलिटी मिलेगी ना उसका गलत फ़ायदा उठाते ही हैं, ठीक है, कि इससे बात कराना उससे बात कराना 100 चीज़ें करते हैं। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है। और भी लोग थे जो ठीक ठाक चल सकते हैं, मेरे जैसे लड़के लोग, वो भी यहीं से आ रहे हैं। तो मैंने तो खैर बोल दिया था, मेरे पेरेंट्स हैं भाई, उनसे नहीं चला जा रहा, तो उसने कुछ बोला नहीं, बस एंट्री करवाई गाड़ी की और भेज दी गाड़ी नीचे। तो यहाँ से भी आप लोग लेकर आ सकते हैं, बिल्कुल सामने मंदिर है। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये रहा सामने मंदिर। और यहीं तक वैसे भी यूजुअली हम लोग आते हैं, तो बस यहाँ पे गाड़ी ला सकते हैं इजीली और आराम से दर्शन करके यहीं से बैठ के वापस जा सकते हैं। दर्शन बहुत ही अच्छे हो गए हमारे, भीड़ नहीं थी बिल्कुल भी, बहुत प्यारा दर्शन हुए। अंदर अलाउड नहीं था वीडियो बनाना, तो मैंने बनाई भी नहीं अंदर, जहाँ तक पॉसिबल था मैंने बना दी वीडियो। वैसे 1-2 लोग बना रहे थे, लेकिन पंडित जी ने मना करा था, तो ठीक है यार, जहाँ मना कर रहे हैं वो काम क्यों करना। हाँ यार, अभी गोप्रो की ना मेरे की ओरिजिनल बैटरी यार पता नहीं कहाँ गिर गई, पॉकेट में रखी हुई थी, बार बार फ़ोन निकालने में, रखने में, फ़ोटो क्लिक करने में, ये निकालने में, पता नहीं कहाँ गिर गई यार। उससे तो व्लॉग ही शूट नहीं हुए थे बिल्कुल भी, फिर भी पता नहीं यार, दिमाग ख़राब हो गया बहुत ज़्यादा। बट चलो ठीक है, उसके लिए क्या बोलना कि क्यों गिरी कैसे गिरी, वो खोनी थी तो खो गई, कोई बात नहीं, दूसरी ले लेंगे। और बाकी मेन थे दर्शन करने, मौसम प्यारा हो रखा है, दर्शन हो गए अच्छे से। मम्मी पापा जी को दोबारा ऊपर चल के नहीं जाना पड़ा, वो सबसे अच्छी चीज़ है, और उन्हें थकावट नहीं होगी, वरना उन्हें लग रहा था यार अब ऊपर तक कैसे जाएंगे, सांस फूल रहे थे, पैरों में दिक्कत है, जैसे कि आप लोगों को पता ही है मेरे पेरेंट्स के। पापा जी को उतनी नहीं है, बट पापा जी को थोड़ा सा सांस फूलने लग गई है, एज भी मैटर करती है। तो चलो ठीक था, बाकी अब यहाँ से देखते हैं आगे कहाँ रुकेंगे, देवप्रयाग रुकते हैं नहीं रुकते हैं। मूड थोड़ा सा ख़राब हो चुका है। पापा जी मम्मी आ रहे हैं सामने से, आपको इसमें नहीं दिख रहे होंगे, शीशा गंदा हो रखा है, वो आ रहे हैं सामने से। तो चलो निकलते हैं हम यहाँ से आगे की तरफ, मिलता हूँ आगे जहाँ रुकते हैं। चलो टाटा बाय बाय।